Good morning, student of class 7. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 8. Okay, chapter number 8, looping statement in QBasic. Okay, so let's start. Before starting the discussion, I want to tell all of you that this is the syllabus of third term examination. Okay, chapter number 6, database and DBMS and introduction. Chapter number 7, more on HTML. Chapter number 8, looping statement in QBasic. Chapter number 9, programming in QBasic, graphics and sound. Okay, so these 4 chapters which are included in the third term examination, and all of you have to read each and every chapter very carefully for third term examination. Okay, so now move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. In my previous video I already have discussed about introduction to loop and parts of loop. Today I am going to discuss about different types of QBasic loops. Okay, so let's discuss one by one. Here you can see in QBasic there are following types of loops. Okay, first is counter method loop, next is for next loop, while loop and do loop. Okay, today I am going to discuss one by one by using a program. Okay, so first program is write a program to print a name 5 times by using counter method. Okay, in our previous classes we have already learned how to write a QBasic program. So today I am only discuss about the using of loop statement in QBasic. Okay, so here you can see the first program is write a program to print 5 times. Okay, so we use here काउंटर मेथड. आप लोगों को पता है कि क्यूबेसिक का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, क्लास 6 में आप लोगों ने सीखा है. तो मैं खाली इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को काउंटर मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स जो होता है उसको कैसे यूज़ करना है प्रोग्राम में, उसको बताऊंगा. ओके, और और आप सबको पता है कि लूप क्या होता है. लूप इज अ स्ट्रक्चर दैट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन और फ्यू लाइंस और कोड रिपीटेडली. ओके, विदाउट राइटिंग दोज लाइंस अगेन एंड अगेन. दैट मीन्स एक जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे उसको दोबारा से रिपीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. ओके, बार बार एक ही कोड, एक ही लाइन दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए हम लोग लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप्स बोलते हैं. ओके, सो नाउ कम टू द प्रोग्राम. ओके, आप लोगों को सबको पता है कि क्यूबेसिक का जो प्रोग्राम होता है उसको लिखने के लिए हम लोग CLS से स्टार्ट करते हैं. ओके, CLS वहाँ पे है और यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेट्स नेम्स सुइनर आए. ओके, सो ये जो नेम है इसको हम लोग को 5 टाइम्स दिखाना पड़ेगा. ओके, 5 टाइम्स हम लोग को शो करना पड़ेगा. पहले हम लोगों ने सीखा था कि 5 टाइम्स हम लोग लिखते थे, उसके बाद ही जो आउटपुट होता था 5 टाइम्स वो आता था. ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग काउंटर मेथड के ज़रिए, जो लूप स्टेटमेंट है काउंटर मेथड, उसके ज़रिए हम लोग इसको 5 टाइम्स दिखाएंगे. ओके, सो हम लोगों ने कौन सा नाम दिखाना है, सुइनर आई को हम लोग को दिखाना है. उसके बाद काउंटर मेथड, काउंटर इज इक्वल टू जीरो. जीरो मीन्स काउंटर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. ओके, काउंटर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड गोइंग अप टू लेस देन 5. हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटर इज इक्वल टू जीरो. उसके बाद लेवल स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रिंट नेम हम लोग को प्रिंट करना होता है. कोई भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको क्यूबेस में प्रिंट कराना होता है. ओके, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, मतलब काउंटर का जो वैल्यू होता है वो जीरो से स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने दिया हुआ है. ओके, उसको 1 बाई 1 हम लोग प्लस करके जाएंगे. कहाँ तक जाएंगे, इफ काउंटर्स लेस देन 5, मतलब 5 टाइम्स हम लोग को दिखाना था. ओके, 5 टाइम्स दिखाना था. उसके बाद क्या होगा, 5 टाइम जाके वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. ओके, देन गो टू एल एंड देन एंड. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम लोग लूप कंट्रोल वेरिएबल स्टार्ट जीरो से होता है, ओके, तभी जनरली चेक करता है कि कंडीशन टिल लेस देन. ओके, लेस देन हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है 5 टाइम्स. ओके, 5 टाइम्स वैल्यू. उसके बाद क्या होता है कि जो टर्मिनल होता है वो स्टॉप कर देता है. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने काउंटर जीरो से स्टार्ट किया था, 0 to 5 दिखाना था हम लोग को. यहाँ पे इफ काउंटर्स लेस देन 5, उसके बाद क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगा. ओके, सो इस तरह से हम लोग का जो आउटपुट होगा 5 टाइम्स, जो यहाँ पे नेम दिखाया गया है वो नेम ऑटोमेटिकली 5 टाइम आउटपुट के जरिए आएगा. ओके, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम. मतलब हम लोगों को नेचुरल नंबर दिखाना है और उसका जो नेचुरल नंबर हम लोग दिखाएंगे उसका जो सम होगा उसको भी हम लोगों को
दिखाना है। ओके, सो हम लोग को पता है कि CLS से स्टार्ट होता है काउंटर इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होता है, वैल्यू होता है 1, वैल्यू हम लोगों ने दिया 1। ओके, उसके बाद सम इज इक्वल टू 0, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ द लास्ट नंबर, उसके बाद एन। ओके, हम लोग को एन से क्या होता है, हम लोग नेचुरल नंबर दिखाएंगे। ओके, ये तो सब आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने क्लास 6 में सीखा है कैसे हम लोगों को कोई भी प्रोग्राम लिखना है। ओके, उसके बाद प्रिंट द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आर। ओके, इसको तो हम लोग को पता है। एल प्रिंट काउंटर, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर। ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर एंड काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, एक के बाद एक ऐड होता जाएगा। ओके, इफ काउंटर लेस देन is equal to n, then go to L, print the sum of the first n and natural number is sum। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली जो नेचुरल नंबर्स है उसको भी शो करेगा और जो उसका जो सम है उसको भी शो करेगा। ओके, मतलब हम लोगों ने क्या बोला है कि इंटर द वैल्यू ऑफ द लास्ट नंबर, हम लोगों ने 20 लिखा। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके 20 तक वो होगा। उसके बाद जो सम होगा उसको ऐड करके दिखाएगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ बोला है इंटर द वैल्यू ऑफ द लास्ट नंबर एन, एन में हम लोगों को जो लास्ट नंबर एज यू विश आप लोग जो भी कुछ लिख सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद जो पूरा का जो द नेचुरल नंबर्स होगा वो उसमें लिखाया जाएगा उस आउटपुट में, और उसके बाद क्या होगा, जो सम होगा वो नीचे आएगा। ओके, हियर यू कैन सी प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट एन एंड नेचुरल नंबर सीरीज ऑफ सम। ओके, सो these are the two example program of counter method। next is for next loop। so this program is राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर स्टिल 25। हम लोग को पता है कि 25 तक ऑड नंबर कौन सा है, उसके लिए हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को पता है कि CLS से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हम लोग फॉर आई, आई से हम लोग क्या दिखाएंगे कि जो ऑड नंबर है वो दिखाएंगे। ओके, इजुकल टू 1 to 25, मतलब 1 से लेकर 25 तक हम लोगों को ऑड नंबर दिखाना है। उसके बाद स्टेप 2। ओके, उसके बाद क्या होता है, प्रिंट आई, हम लोग को दिखाना ऑड नंबर दिखाना है इसलिए प्रिंट आई। उसके बाद नेक्स्ट आई ए देन एंड, उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो लूप होगा वो एंड हो जाएगा। ओके ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप। ओके, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर्स फ्रॉम 30 to 10 रिवर्स ऑर्डर। ओके, हम लोगों को अभी क्या, हम लोगों ने क्या किया था, जो सीरियल वाइज किया था, अभी हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में हम लोग को दिखाना है 30 to 10। ओके, उसके लिए क्या करना होगा, सेम प्रोग्राम है यहाँ पे। 30 to 10 हम लोगों ने लिखा है, आई से हम लोग दिखाएंगे इवन नंबर आई से। उसके बाद स्टेप -2, -2 मीन्स हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में जाना है। ओके, रिवर्स ऑर्डर में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे -2 हम लोगों ने दिखाया है। ओके, उसके बाद सेम थिंग प्रिंट आई नेक्स्ट आई देन एंड। ओके, सो फॉर नेक्स्ट लूप बहुत ही इजी होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाइल विंड लूप। ओके, द प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, हम लोगों को फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर है उसको हम लोगों को दिखाना है किसके जरिए, व्हाइल विंड लूप्स के जरिए। ओके, यहाँ पे जो व्हाइल कीवर्ड है वो क्या करता है, चेक द कंडीशन। ओके, इफ द कंडीशन इज ट्रू, मतलब जो अगर कंडीशन ट्रू हुआ देन ऑल द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड अंटिल द विंड। ओके, जब तक वो विंड नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, विंड कीवर्ड जब तक आएगा नहीं आएगा तब तक वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि लूप को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो क्या होता है, ट्रू होता है। ओके, सो द प्रोग्राम इज लेट आई इज इक्वल टू 1, हम लोग 1 से दिखाना है। ओके, सो व्हाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10, हम लोग को 10 तक दिखाना है। 10 नेचुरल नंबर्स बोला गया है। उसके बाद प्रिंट करना है आई को, आई नेचुरल नंबर्स हो गया। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एक 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 करके ऐड होगा। ओके, उसके बाद विंड आ गया है। ओके, सो व्हेन द विंड कीवर्ड इज एनकाउंटर देन द लूप विल बी स्टॉप। ओके, जब तक व्हाइल का जो ट्रू कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा कि जब तक विन जो कीवर्ड है उस वो नहीं आएगा तब तक वो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, दिस लूप स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज डू लूप। The program is write a program to enter the name and age of the residents in a locality to find out how many residents are eligible to vote। Okay,
द प्रोग्राम शुड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज यूजर प्रेसेस वाई। दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम दिया हुआ है कि एक जो एरिया है वहाँ पे कितना लोग वोट के लिए एलिजिबल है उसको दिखाना है। और ये प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग वाई प्रेस करेंगे। ओके, मतलब द प्रोग्राम शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यूजर प्रेसेस वाई। सो बेसिकली डू लूप भी सेम होता है किससे, वाइल विन से। ओके, डू लूप भी सेम होता है। ओके, तो आप लोग सबको पता होगा कि हम लोग सी एल एस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद काउंटर इज इक्वल टू जीरो, जीरो वैल्यू हम लोगों ने दिया है। उसके बाद डू लूप स्टार्ट हुआ है, उसके बाद क्या करना होगा, इनपुट एंटर द नेम एंड एज ऑफ द रेसिडेंस, नेम एंड एज। उसके बाद क्या हुआ है, इफ द एज ग्रेटर देन, हम लोग को 18 साल से ऊपर से ही हम लोगों को होना चाहिए वोट के लिए। ओके, सो एज greater than 18, then counter is equal to count plus 1। okay, if इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर हम लोगों ने कंटिन्यू, जितना बार हम लोग कंटिन्यू प्रेस करेंगे, प्रेस वाई टू कंटिन्यू, उतना बार ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। ओके, उसके बाद लूप व्हाइल चेक्स इज इक्वल टू वाई, प्रिंट द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु आर एलिजिबल टू वोट इज एंड काउंटर देन एंड। ओके, सो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि कितना जो यहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं कि जो भी रेसिडेंट्स है वो लोग अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों को एज लिखना होगा। ओके, उसके बाद एक मैसेज आएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसके बाद हम लोग प्रेस वाई। ओके, प्रेस वाई, अगर हम लोग कंटिन्यू के लिए करेंगे तो प्रोग्राम जितना बार वो प्रेस होगा, वाई प्रेस होगा यूजर से, उतना बार ये प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलेगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई टू कंटिन्यू। ओके, उसके बाद जब हम लोग वो प्रोग्राम के स्टॉप करेंगे, तब क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर वोट, वो काउंट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आउटपुट में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स हु आर एलिजिबल टू वोट इज 3। ओके, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो था 23 एज था, 47 था, 16 था, 20 था, 8 था। ओके, तो यहाँ पे 5 नेम और 5 एज दिया गया है, उसमें से 3 क्या हुआ है कि एलिजिबल हुआ है वोट के लिए। ओके, सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ find out how many residents are eligible for vote by using do loop। okay, so I hope that all of you understand today's topic, but all of you need to read the book very carefully। okay, without reading it, you all of you are unable to understand anything। okay, so all of you need to read the book very carefully to understand the topic। okay, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss the question answer of this chapter। okay, so till then, take care, goodbye and thank you।